सो हेलो मैजिकल सोल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सब ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना सब सपोर्ट करने के लिए मेरे सारी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आपने इतना सारा सपोर्ट दिया, इतने सारे लोग ने इसको अप्रिशिएट किया है इन सब वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ Zero Limits, a book written by Dr. Joe and Dr. Yolan. So basically ये पार्ट 6 है जिसमें हम लोग कंटिन्यूशन में बात कर रहे हैं जीरो लिमिट्स के बुक के बारे में। और हम लोग बात कर रहे हैं जीरो लिमिट्स के बुक के बारे में। सो बेसिकली इस बुक के थ्रू मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ मैजिकल एंड एंशिएंट Hawaiian problem solving prayer, that is Ho'oponopono. So before मैं सेशन स्टार्ट करूँ, आप लोग अपना नाम और कहाँ से आए हैं डेफिनेटली मेरे को बताइएगा, ताकि मेरे को मालूम चले कि मेरे मैजिकल सोल्स कम्युनिटी मेंबर्स कहाँ से इस लाइव सेशन को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सो गुड आफ्टरनून जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब लोग को वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप देख रहे होगे लिंक क्या आ रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज और मैजिकल सोल्स कम्युनिटी का भी लिंक दिया हुआ है, उसको जल्दी ही फॉलो करके उसका पार्ट बनिए। उस पे मैंने बहुत सारे मैजिकल सोल्स के डेली कोड्स डाले हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं जो कि मैंने पर्सनली लिखे हुए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। और जीरो लिमिट्स जो बुक है वो द एंशिएंट हवाइन सिस्टम फॉर वेल्थ हेल्थ पीस एंड मोर, जो कि डॉक्टर जो एंड डॉक्टर यूलैंड के थ्रू लिखी गई है। अगर आपको इस बुक को फिजिकली मंगाना है गाइस तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप ऑर्डर नहीं करना चाहते हो और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने वाला लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो नीचे के साइड में 100+ ई बुक्स जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ सबको, आप उस पर क्लिक करके मेरे को डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है पीडीएफ के फॉर्म में, उसको रिसीव कर सकते हो। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 153 पेज तक कर लिया है और टोटल आई थिंक 200 समथिंग पेजेस हैं इस बुक में, जो कि हमको पढ़ना है 223। तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली लाइक 50 to 55% ऑफ बुक को कवर कर लिया है। सो अगर आपको दोस्तों हो पोनो के बारे में अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। जो हो ओपोनोपोनो है बेसिकली ये एंशिएंट हवाइन प्रेयर है जिसमें हम करेक्टिंग द एरर या जो अपने प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं बाय पेटिशनिंग टू द डिविनिटी को पेटिशन करके। हमारे सर्टेन प्रेयर्स होती हैं जिसके थ्रू हम पेटिशन करते हैं और अपने जो एरर्स है उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। और इस प्रेयर के थ्रू हमको कंप्लीट फ्रीडम मिलता है। हमारी जो नेगेटिव मेमोरीज या डेटाज हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में है, कंप्लीट फ्रीडम मिलता है अपने पास्ट मेमोरीज से और कंप्लीट फ्रीडम मिलता है अपने पास्ट से। सो इस बुक को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और आज का 6 पार्ट आई होप कि आप लोगों को खूब ज़्यादा मज़ा आएगा और आप लोग समझ पाओगे कि किस तरीके से इम्पोर्टेंस है हम लोग के लाइफ में फॉरगिवनेस के बारे में और क्या इम्पोर्टेंस है लाइक होपनोपन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जो बोलते हैं कि द डिवाइन सेंड्स अ मैसेज एंड यू कैन एक्ट ऑन इट और नॉट। इफ यू डू ऑल इज वेल, इफ यू डोंट डू यू मे हैव प्रॉब्लम्स। सो डॉक्टर जो बोलना चाहते हैं कि डिविनिटी जो है, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया, जो डिविनिटी है गाइस वो हमेशा हमको इंस्पिरेशन भेजता रहता है। जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से और जब तक हम लोग की लास्ट ब्रेथ होगी, हमेशा 24/7/365 इंस्पिरेशन हम लोग को मिलती रहती है। बस प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम लोग
बहुत सारे नेगेटिव डेटास क्या मेमोरीज हैं हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसके लिए रेजिस्टेंस होती है, तो हम लोग वो चीज़ें नहीं सुन पाते हैं जो हमें इंस्पिरेशन, गॉड जो राइट गाइडेंस है वो देना चाहता है। एक्सक्यूज मी। सो बेसिकली दोस्तों, अगर वो राइट गाइडेंस हमको चाहिए तो हमें होपोनोपोनो प्रेयर क्लीनिंग करते रहना है ताकि हमको राइट चीज़ें मिल सकें, डॉक्टर जो कहते हैं। और अगर हम उस पर एक्ट करते हैं तो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, और हम लोग अगर एक्ट नहीं करते हैं तो हम लोग की लाइफ में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जब उनका टाइम आता है मेमोरीज का रिप्ले होने का हमारी लाइफ में, तो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू वो हमारे लाइफ में आती है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हो ओपनोपोनो प्रेयर कंटिन्यूसली करते रहना है और इसको अपनी लाइफ स्टाइल बनाना है। सो अभी कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली लिखिएगा होपोनोपोनो के वो 4 स्टेटमेंट। अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर लोगे तो अभी तक आप जान गए होगे। अगर आप नए हो, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो या लाइव हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हो ओपनोपोनो के वो 4 स्टेटमेंट्स। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 स्टेटमेंट आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका क्लीनिंग का प्रोसेस होता रहे और आप क्लीन करते रहो। You just have inspiration and you act on it without thinking. It is just like that. तो जब हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है दोस्तों, तो हमको ज़्यादा उसके लिए सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो राइट गाइडेंस होती है जो हम लोग के लिए ब्लूप्रिंट ऑलरेडी मालूम है यूनिवर्स को जो हमारे लिए बना के रखा है। तो हमको बस उस पर एक्शन लेना है, ज़्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं करना है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो जब हम एक्शन लेते हैं तो अपने लेटर ऑन लाइफ में देखते हैं कि वो सही चीज़ थी हमारे लिए, जो हमको इंस्पिरेशन मिली थी डिविनिटी के थ्रू। When you are at the zero state, there are zero limits. You don't do anything but what is there for you to do, that's it. So basically यहाँ पे डॉक्टर जो बोलना चाहते हैं, जब आप जीरो लिमिट पे रहते हो, जिसके लिए मैं पूरा सेशन कर रहे हो, मोमेंट बाय मोमेंट आप चीज़ों को फॉरगिव करते रहते हो, अपने मेमोरीज और डेटास को लेट गो करते रहते हो और डिविनिटी पे छोड़ देते हो अपने एक्शन लेने के बाद, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। और जब आप जीरो स्टेट पे या जीरो लिमिट्स पे रहते हो, या मैजिकल स्टेट में बोलता हूँ, तो उस स्टेट में जब आप एक्शंस लेते हो इंस्पिरेशन पे, तो आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बस हम लोग को लाइक कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। कभी कभी हो सकता है कि हमारे टाइम में बुरी चीज़ें भी हों दोस्तों, लेकिन हमें धीमे धीमे लेट गो करते रहना है, क्योंकि जब इंस्पिरेशन से हम एक्शन लेंगे वो डेफिनेटली मैजिकल होंगे। डॉक्टर ह्यूलन एक्सप्लेन्ड each of has an instrument to play. I have one, you also have, your readers also have that. None of none of none of those instruments are same. In order for the concert to play and everyone to enjoy it, they need to play their part, not others. We get into trouble when we don't pick up our instrument, or we think someone else had a better instrument, and that's the memory. So basically जब हम लोग को जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, जो ये इंस्पिरेशन मिला है, जो हम लोग को ट्रू सेल्फ ऑलरेडी बर्थ के पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है यूनिवर्स ने हमारे रियल पोटेंशियल को, जब हम उसको वो इंस्ट्रूमेंट को अगर बोला जाए, तो वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग खुद का नहीं पहचानते, हम दूसरे वाले का देख के ये सोचते कि उसका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, हमको उसकी परिस्थितियां नहीं मालूम, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है दोस्तों जो उनको दिया गया है। हम लोग को अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, हमें अपने पोटेंशियल को जानना है, हमें अपने पे वर्क करना है, ताकि हम वो सारी चीज़ें कर सकें जो हमें डिविनिटी ने लिखा हुआ है करने के लिए। तो इसीलिए जब भी हम अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो हम कंप्लीट पीस में रहते हैं, कंप्लीट अबंडेंस में रहते हैं और कंप्लीट हैप्पीनेस में रहते हैं। लेकिन जब हम वही दूसरे का इंस्ट्रूमेंट देख के, दूसरे लोगों को देख के कि दूसरे लोग उस चीज़ में आगे बढ़े तो लो हम भी ये कर लें, तो वैसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आप किसी दूसरे का इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, आपको खुद का दिया हुआ है, आपको वो ढूंढने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हो ओपन प्रैक्टिस करते रहना है, लेट गो करते रहना है चीज़ों को, और मोमेंट बाय मोमेंट इसी मोमेंट में रहना है, जीरो स्टेट में रहना है। तो आपके लिए जो बेटर चीज़ है, खुद पे वर्क करते रहो। तो जैसे जैसे आप खुद पे वर्क करोगे तो आपको जो बेटर चीज़ें हैं वो धीमे धीमे करके आने लगेंगी, और जब वो चीज़ें आप करोगे जो आपके लिए डिज़ाइंड है ऑलरेडी, तो वो सारी चीज़ें आपको पीस देंगी, हैप्पीनेस देंगी, बजाय वो सारी चीज़ें करने के जो आसपास के लोग कर रहे हैं। और आप जब वो चीज़ें नहीं करते हो प्यारे दोस्तों, जो आपको डिविनिटी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है,
तो फिर आपकी मेमोरीज चलती हैं, या तो आप इंस्पिरेशन से वर्क कर सकते हो या तो फिर मेमोरीज से वर्क कर सकते हो। तो जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले कर रहे होते हो तो इसका मतलब होता है कि आप मेमोरी से प्ले कर रहे हो, आप दूसरे लोग के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे प्ले कर रहे हो, दूसरे लोग के जो थॉट्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो शेयर्ड मेमोरीज हैं उससे आप वर्क कर रहे होते हो, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो आपको मिलनी चाहिए प्यारे दोस्तों। तो मैं अपनी कम्युनिटी में एक बार डाल देता हूँ कि आई एम लाइव। एक मिनट रहिए, एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ओके, ओके, 1 मिनट, लेट मी गो लाइव। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों वेट करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, the truth is, I am just playing my instrument in the concert of the life। तो डॉक्टर जो बोलते हैं कि मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा पीसफुल क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुद से क्यों प्यार करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा अबंडेंस में क्यों हूँ। आपको अगर नहीं मालूम है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर जो वाइटली के पास अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे मोर देन 80 प्लस बुक्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज वो कर रहे हैं, और उनकी लाइफ जो कोई हम लोग इमेजिन कर सकते हैं अबंडेंस में रहने के लिए, हैप्पीनेस, जॉय, रिलेशनशिप, करियर, जो भी आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अच्छी लाइफ डॉक्टर जो जी रहे हैं। और डॉक्टर जी जो वाइटली ने कभी भी चीज़ों को प्लान नहीं किया है, बस एक चीज़ की है, हो ओपोनोपोनो प्रैक्टिस किया है, चीज़ों को लेट गो किया है और ट्रस्ट किया है डिविनिटी पे कि उनके थ्रू जो चीज़ें हैं, तो वो जो सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में करते हैं दोस्तों, वो इंस्पिरेशन से करते हैं। तो हमें आज से एक्शन क्या लेना है कि हमें धीमे धीमे चीज़ें करके प्रैक्टिस करनी है लेट गो करने के लिए, ताकि हम इंस्पिरेशन से वर्क करें, ना कि हमारे अंदर जो मेमोरीज हैं उससे हम लोग वर्क करें। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है दोस्तों, मैं आपको फिर से देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, कि हम लोग पर सेकेंड अपने कॉन्शियस माइंड से सिर्फ 5 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग सोचते हैं, लेकिन उसी सेम सेकंड पे, उसी सेम मोमेंट पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चलती है। तो आप देख सकते हो कि आपको कितनी सारी मेमोरीज हैं जो आपको ऑलरेडी दूसरे लोगों से मिली हुई हैं, पेरेंट्स से मिली हुई हैं, या सिस्टर से मिली हुई हैं, या आसपास के लोगों के बिलीफ सिस्टम से मिली हुई हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम वो चीज़ें क्लीन नहीं करेंगे हो ओपन से, तब तक वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में रिप्ले करते रहेंगी। वेरियस प्रॉब्लम्स, एक्सपीरियंसेस जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए डिजाइंड भी नहीं है, वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो अगर आप अपनी लाइफ को उस तरीके से चलाना चाहते हो जिस तरीके से डिविनिटी ने आपको लिखा हुआ है, ताकि आप फुल पीस, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, जो भी आप चाहते हो उसको मिल सके, राइट चीज़ें आपको, तो आपको हो ओपन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप हो ओपोनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए अभी मेरे साथ, और वो 4 मैजिकल स्टेटमेंट्स लिखिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और आप लोगों के साथ मैं ये होपोनोपोनो प्रेयर पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए करना चाहता हूँ जो अभी लाइव है, ताकि कंप्लीट क्लीनिंग होते रहे इस वीडियो की, और इस वीडियो को जो राइट लोग हैं, जितने भी लोगों को ज़रूरत है, उनको मिल सके। तो आप कह सकते हो, जो बेसिक मैं यूज़ करता हूँ, डियर, आप कुछ भी लगा सकते हो आगे जिसके लिए आपको होपोनोपोनो करना है। तो बेसिकली डियर, अभी हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 6 के लिए कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बोलना है आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो आप किसी भी चीज़ के लिए अगर करना चाहते हो होपोनोपोनो, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर अच्छी भी हैं, तो उसके लिए भी आप होपोनो कर सकते हो, उसको और बेटर बनाने के लिए। और आप यही 4 स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हो। When you are at zero, you have zero limits, and even money can come to you. But when you are in a memory, you will prevent it. तो डॉक्टर जो
वाइटली बोलना चाहते हैं, जब आप जीरो लिमिट्स पे रहते हो, आप जीरो स्टेट पे रहते हो, आप चीज़ों को लेट गो करते हो ओपन प्रैक्टिस करके ही दोस्तों हम जीरो फ्रीक्वेंसी या जीरो लिमिट्स पे रह सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो ओपन अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। धीमे धीमे जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या पता आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो बेसिक से स्टेटमेंट्स ही हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। या ये तो मैं रिक्वेस्ट आपको ये करूंगा कि आप सिर्फ थैंक यू बोलो, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको महसूस करके अपने अंदर, और देखोगे धीमे धीमे करके आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा उन सारी प्रॉब्लम से। या तो वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाएंगी, या वो प्रॉब्लम धीमे धीमे करके खत्म होना चालू हो जाएगी। तो आप अपनी लाइफ में जब आप जीरो स्टेट पे रहते हो, तो आप इवन जो पैसा होता है, जो अबंडेंस होती है, वो आपके पास आने लगता है। लेकिन आप जब जीरो स्टेट पे नहीं रहते हो, आप मेमोरी के स्टेट से चलते हो। मैंने बोला दो ही तरीके से आपकी लाइफ गवर्न होती है, या तो लॉ ऑफ इंस्पिरेशन से, या तो लॉ ऑफ मेमोरी से। तो लॉ ऑफ इंस्पिरेशन से तो अबंडेंस भी आपको फॉलो करती है जब उस आप जीरो स्टेट पे रहते हो, लेकिन जब आप लॉ ऑफ मेमोरी से वर्क करते हो, तो आपकी लाइफ में आप प्रिवेंट करते हो, आप रजिस्ट करते हो। क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीजें रह सकती हैं दोस्तों, या तो लॉ ऑफ इंस्पिरेशन रहेगी, या तो लॉ ऑफ मेमोरी रहेगी। और वही बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे या तो एकदम पूरा व्हाइट बोर्ड रहेगा क्लीन, जो कि इंस्पिरेशन वाली स्टेज है, या तो दूसरी चीज वो रहेगी, या तो दूसरी चीज आप कुछ उस पर लिख दिए हो तो मेमोरी आ गई वहां पे। तो जब आप मेमोरी को क्लीन करोगे होपोनोपोनो से, तो आपकी जो इंस्पिरेशन वाली स्टेज है सिर्फ वही रहेगी। तो इसलिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए। हो ओपोनोपोनो सिर्फ एक टेक्निक नहीं है दोस्तों, इट्स अ वे ऑफ लिविंग टू मेक योर लाइफ इजियर, हैप्पियर एंड फुल ऑफ अबंडेंस। तो मैं यही बोलता हूँ, मैंने अपने मेरी वन ऑफ द मेंटर्स हैं मेबल मैम, आप देखोगे उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनका मैंने पर्सनली कोर्स भी किया हुआ है। तो मेबल मैम का क्या है, वो हमेशा से बोलती हैं कि जब ये सबसे ज्यादा इजिएस्ट वे है जो होपोनोपोनो है अपनी लाइफ को लीड करने का। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो ये होपोनोपोनो है, ये सबसे इजिएस्ट वे है। क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बाहर से किसी से बोलने की जरूरत नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर से किसी की ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं। आप अपने पे ही वर्क करके वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट मतलब इरेडिकेट कर सकते हो, या कंप्लीटली खत्म कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। तो आप जो भी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ सर्टिफाइड, और मैंने यही सीखा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो। और अब मैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो पोनो को कनेक्ट कर दूं दोस्तों, हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज और डेटाज हैं, वही हैं रिजल्टेंट टू एक्सपीरियंस जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर वो मेमोरीज और डेटाज को हम क्लीन कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में जो राइट चीजें हैं, और जो डिविनिटी जैसे देखती है, डिविनिटी जैसे करवाना चाहती है परफेक्ट चीजों को, तो वैसी चीजें हम लोग करना चालू कर देते हैं। अभी तक अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी होपोनोपोनो के बारे में या फॉरगिवनेस के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में अभी हार्ट का सिंबल मेरे को बना के जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके की चीजें सिखाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। मैं ये आपको नहीं कहता हूँ कि आप होपोनोपोनो ही प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज वन ऑफ द टूल्स या टेक्निक, सबसे इजीएस्ट द सिंपलेस्ट वे है। अगर मैं बात करूँ, मैंने अप्रोक्सीमेटली अभी तक 68 प्लस वर्कशॉप्स किए हुए हैं, और अभी मेरे कितने वर्कशॉप्स चल रहे हैं, आई थिंक 2 वर्कशॉप्स अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ। और कुछ मेरे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो अभी चल रहे हैं, जो कि अराउंड एक तो 15 मंथ्स का है, और एक कोर्स जो अभी चल रहा है लाइक अराउंड ज़्यादा नहीं, 1 और 2 डेज का ही है। तो मैंने यही सीखा है, मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ जितनी भी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लाइक वेरियस हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, और वेरियस प्रोसेसेस अफर्मेशन, मैंने हर एक चीज़ जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो, मैंने हर एक चीज़ को डिटेल पढ़ा और रिसर्च किया है, और अभी भी कर रहा हूँ। मेरा ये पैशन है इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना। क्योंकि
मेरे को खुद को एजुकेट करना है उन सारे इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जो हम लोग को स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, उन सबको पढ़ के साथ ही साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को भी आए और आप लोगों को भी लाइफ में एजुकेशन मिल सके, आप भी एम्पावर हो सको और इंस्पायर हो सको। तो मैंने यही देखा है कि होपोनोपोनो सबसे ज्यादा मास्टर या सबसे ज्यादा कह सकते हो बेस्ट या इजीएस्ट पे है अपने लाइफ में वो सारे अबंडेंस पाने के लिए, पीस पाने के लिए या हैप्पीनेस पाने के लिए जो आप पाना चाहते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा होपोनोपोनो, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका सेकंड नेचर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप चीजें होने लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डॉक्टर ह्यूलैंड बोलते हैं कि हम लोग का जो अल्टीमेट पर्पस है, अगर आपको मालूम नहीं आपका पर्पस क्या है, तो आप चीज़ों को क्लीन करते रहो। क्लीनिंग 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 उन्होंने बोला, ऐसे करके 3 बार बोला है डॉक्टर ह्यूलैंड। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है क्या चीज़ें करनी है, तो इसका मतलब आपको कहीं से गाइडेंस नहीं है। तो आप जब जो भी मेमोरीज है, डेटाज है, क्योंकि उतना सारा मेमोरीज डेटा हमारे माइंड में भरा हुआ है, तो हमारी जो इंस्पिरेशन है, जो गाइडेंस मिल रही है हमारे हायर सेल्फ से, जिन्होंने क्रिएटर हम लोग को बनाया हुआ है, जिसके हम लोग अंश हैं, जिसके हम लोग पार्ट हैं, तो जब आप क्लीन करते रहते हो तो वो मेमोरीज डेटा जो नेगेटिव है, जो आपको रियल चीज में पर्पस आप करने के लिए जो भगवान ने भेजा है, वो चीजें धीमे धीमे दिखने लगती हैं इंस्पिरेशन के फॉर्म में, आइडियाज के फॉर्म में। तो आपको जब आप क्लीन करते रहोगे, आपको कुछ नहीं मालूम क्या करना है लाइफ में, तो आप क्लीन करो। मेरा सजेशन ये रहेगा आपको, जब आप क्लीन करते हो तो राइट चीजें ऑटोमेटिकली, नेगेटिव चीजें हट जाएंगी, तो राइट चीजें, पॉजिटिव चीजें ऑटोमेटिकली आपको आपके लाइफ में शो अप होना चालू हो जाएंगी। All everyone want to be loved, he said. Is not that what you want? It does not matter what you say or do as long as the love the person. So basically डॉक्टर यूलन बोल रहे हैं कि अल्टीमेट पर्पस जो है वो सब लोगों का वो लव्ड होना या लव करना, क्योंकि जो डिवाइन क्रिएटर है उन्होंने इस दुनिया को बहुत ज़्यादा प्यार से बनाया है, बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा टाइम लेके लव से बनाया है, और हर एक चीज़ आप देखोगे वो प्यार से ही बनी हुई है। और अल्टीमेट जो हम लोग होपोनोपोनो में करते हैं वो ट्रांसम्यूटेशन ही होता है, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना या वॉइड क्रिएट हो जाना, इंस्पिरेशन आ जाना। तो वो बेसिकली लव के थ्रू ही होता है, क्योंकि डिविनिटी हम लोग से इतना ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि हमसे ये 4 स्टेटमेंट बोल देते हैं, या तो फील करते हैं ना कुछ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज को इरेज करता है। अगर वो भगवान हम लोग से प्यार नहीं कर रहे होते दोस्तों, तो वो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये प्रोसेस करके, जो सिंपल सा बहुत ईजीएस्ट प्रोसेस है लेट गो करके, तो हम लोग को कभी भी जो मेमोरीज थी वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ये गिफ्ट ऑफ ओपोनोपोनो इसीलिए दिया गया दोस्तों, ताकि हम लव की हेल्प से, जो डिविनिटी ने जितने प्यार से हम लोग को बनाया है, हम लोग अपनी लाइफ को फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ अबंडेंस और हमेशा 24/7 365 इंस्पिरेशन और जॉय में रह सकें। It does not matter, he stressed. Dr. Hewland बोल रहे हैं. What matters is that you love the person because they are part of you, and your loving them will help them to erase and clear the memories that are activated in their life. So basically जैसे कि मैंने आपको बताया है, अल्टीमेटली अगर आप कोई भी आपकी एक्सपीरियंस में आ जाता है, कोई भी पर्सन आ जाता है, तो बेसिकली आप लोग शेयर्ड मेमोरी कहीं ना कहीं आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंसान से, तभी वो आपकी लाइफ में शो अप होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके अंदर मेमोरीज है सबकॉन्शियस माइंड में, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें शो अप हो रही हैं। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो ही नहीं सकता जिससे आप शेयर्ड मेमोरी नहीं कर रहे होगे और वो आपकी लाइफ में दिख जाए। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में दिख रही हैं या हो रही हैं, आप उससे शेयर्ड मेमोरी कर रहे हो, तो जब आप उसको प्यार कर देते हो, होपोनोपोनो प्रोसेस करते हो, तो बेसिकली आप अंदर से क्लीन कर लेते हो। जब आपके अंदर से कोई चीज़ क्लीन हो जाती है तो वो पूरे क्रिएशन से क्लीन हो जाती है, तो आप उसको भी सेट फ्री कर देते हो, खुद को भी सेट फ्री कर लेते हो। अल्टीमेट पर्पस यही है कि खुद पे वर्क करना। तो अभी इस टाइम पे मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वो 4 स्टेटमेंट बोलिए, जो होपोनोपोनो मैजिकल होपोनोपोनो स्टेटमेंट्स है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सो बेसिकली इन स्टेटमेंट्स को मैं क्यों बुला रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है कि जब ये 4 स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं, तो हम पिटिशनिंग करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं डिविनिटी को कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव मेमोरीज है, डेटा है, जिसके बारे में मेरे को नहीं मालूम, वो सारी चीज़ों को प्लीज़ क्लीन कर दीजिए। और
हम लोग बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं तो डिविनिटी के पास ही सिर्फ पावर है उन सारी मेमोरीज को ट्रांसपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ उसके प्यार से, उनके हेल्प से। तो जैसे ही हम स्टेटमेंट बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो जाता है और हमारे अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, नेगेटिव मेमोरीज चली जाती हैं, तो वहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाता है। और जब भी कोई खाली स्पेस रहता है दोस्तों, तो इंस्पिरेशन से जो हमारे लिए राइट चीज़ें हैं वो आने चालू हो जाती है। थेरेपिस्ट थिंक दे आर हेयर टू हेल्प पीपल और सेव पीपल। मतलब डॉक्टर ह्यू लैंड बोल रहे हैं कि थेरेपिस्ट, वेरियस साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, बट इन रियलिटी देयर जॉब इज टू हील देमसेल्फ ऑफ द प्रोग्राम दे सीन इन देयर patient. As those memories get clean in the therapist or psychologist, they get कैंसर्ड इन द पेशेंट। सो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन बोल रहे हैं, जब आपके सामने कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी पर्सन आता है तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए, और जब आप अपने पे वर्क करके उन सारी चीज़ों को क्लीन कर देते हो, अपने आप पे वर्क करके दोस्तों, जब क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस में आया, आप कहीं ना कहीं उससे शेयर्ड मेमोरी कर रहे हो, तभी वो पेशेंट आपके पास आया है। तो जब भी आप उस पेशेंट को आपके एक्सपीरियंस में आ गया, उसने प्रॉब्लम बता दिया, सिर्फ वो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी भी प्रॉब्लम है। तो जब आप अपने पे वर्क करके 4 स्टेटमेंट बोल के वो क्लीन करेगा तो डेफिनेटली क्लीन आउट हो जाएगा। लेकिन आप, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो जब आप अपने पे वर्क करते हो, आप अपने पे क्लीन करते हो, वो आपके अंदर से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आपके अंदर से क्लीन होगी वो सारी जगह से चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, और इस क्रिएशन को छोड़ के वो इस दुनिया से वो नेगेटिव मेमोरीज हमेशा के लिए चली जाती हैं। चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन की मेमोरीज हो या किसी चीज़ से लेके मेमोरीज हो, सो वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और वो चाहे ह्यूमन किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, मिनरल किंगडम हो, या कितनी भी किंगडम हो, कितनी भी वैरायटीज हो इस क्रिएशन में, वो सारी जगह से एनर्जी क्लीन होके, जो किसी मैंने अपने अंदर क्लीन किया है उसकी वजह से सारी जगह की वो चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो मेरे को बिल्कुल यकीन है दोस्तों कि आप लोग होपोनोपोनो प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने लाइफ में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है दोस्तों, वो हम लोग को गिफ्ट दिया गया है डिविनिटी के थ्रू। क्योंकि अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे, अपने अंदर वो डेटाज और मेमोरीज रखेंगे, तो तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, तमाम तरीके के डिजीजेस होंगी, तमाम तरीके की एक्स वाई चीज़ें, जेड चीज़ें होंगी जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करी है। तो जब भी आप फॉरगिवनेस करते हो तो उन सारी चीज़ों को फॉरगिव कर देते हो, अपने आप को फ्री कर लेते हो होपोनोपोनो करके, सिर्फ 4 स्टेटमेंट बोल के। आपको 4 स्टेटमेंट नहीं भी बोलना है तो सिर्फ आप आई थैंक यू बोल सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड कोच भी हूँ। मैं बोलता हूँ भगवान के वो फेवरेट बच्चे होते हैं जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, भगवान उनको बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, उन सारी चीज़ों को थैंक यू कहना, उन सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल, उनसे प्यार करते हो जो आपके पास है। तो जब आप और ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हो तो आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं ग्रेटफुल बोलने के लिए। इसलिए आप सिर्फ थैंक यू भी बोल रहे हो तो आप वो पिटिशनिंग कर रहे हो डिवाइन को, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करने के लिए। या आप आई लव यू भी बोल रहे हो, या आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव यू बोल रहे हो, तो आप चीज़ों को क्लीन कर रहे हो। तो आप कोई भी स्टेटमेंट बोल सकते हो। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप थोड़ी देर का रुकिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी एक स्टेटमेंट लिखिए, या तो आई थैंक यू लिखिए, आई लव यू लिखिए, क्योंकि आपकी क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। आप देखोगे सिर्फ लिखने से ही आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे लेकिन छोटे छोटे मैजिकल चेंजेस होना आपकी लाइफ में चालू हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत आप समझ रहे होगे कि हो ओपोनोपोनो क्या है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। होपोनोपोनो बेसिकली प्रैक्टिस क्या करना है। होपोनोपोनो बेसिकली एक एंशिएंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसमें हम कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में चल रही है, या जो भी एरर्स हैं, जो भी मेमोरीज हैं, नेगेटिव मेमोरीज है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को क्लीन करते हैं बाय पेटिशनिंग, बाय रिक्वेस्टिंग टू डिविनिटी टू क्लीन टू इट। और उसके लिए हम लोग 4 स्टेटमेंट्स बोलते हैं। वो 4 स्टेटमेंट है आई लव यू, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रेयर के थ्रू बेसिकली हम फॉरगिवनेस मांगते हैं यूनिवर्स से कि प्लीज फॉरगिव मी, हमको माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। रिग्रेट के भाव से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है दोस्तों। जब हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम अंदर ही से उस पर वर्क करते हैं। और जब मेरे अंदर से चीजें क्लीन हो जाती हैं तो मेरे लिए जो राइट चीजें हैं इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, वो सारी चीजें फ्लो करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम, सिर्फ आप कोई भी इन 4 स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट बोलना चालू कीजिए। वो पर्टिकुलर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको सोच के वो कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट ये है प्यारे दोस्तों कि आपको जब भी बेनिफिट हो होपोनोपोनो प्रेयर से, इस वीडियो में जरूर आइएगा, अपना नाम लिखिएगा, आप किस जगह से हो, और उसके कमेंट बॉक्स के नीचे ये जरूर लिखिएगा कि आपको क्या बेनिफिट हुआ। इस अगर छोटा भी कोई बेनिफिट हुआ हो या बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, छोटा भी अगर आप बेनिफिट को लिखते हो, यहाँ पे आके अपनी शेयरिंग करते हो, तो जो बाकी लोग इसको वीडियो देख के आएंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे समझाने की वजह से आपको बेनिफिट हुआ। जो ये बेसिकली मेरा इंटेंशन क्या है, सबसे पहली चीज तो है कि जो नॉलेज हमें कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देख रहे होगे, ये सारी फॉरगिवनेस के बारे में इतना जो अच्छा गिफ्ट दिया हो होपोनोपोनो का, वो हम लोग को कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए मैंने ये लीडरशिप ली है, मैंने ये स्टैंड आउट किया है, क्योंकि किसी को तो लीड करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने पढ़ना चालू किया वो सारी चीज़ों को, ताकि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं, ताकि मैं आप लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना पाऊं, एम्पावर कर पाऊं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हम लोग को ये सारी चीज़ें गिफ्ट हैं जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं है। जैसे ग्रैटिट्यूड हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ लोगों को बारे में मालूम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें तो गिफ्ट है हम लोग को, जो यूनिवर्स ने दी हुई हैं एज ए गिफ्ट, कि ह्यूमन काइंड को मालूम होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को, कि आपके बेनिफिट के लिए आप उसको यूज कीजिए और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाइए, जैसा कि मैं बनाना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखो तो हम लोग भगवान के ही एक छोटे से अंश हैं, तो हम लोग खुद ही में परफेक्ट है। लेकिन इम्परफेक्शन क्यों आती है, प्रॉब्लम्स क्यों आती है, डिजीज क्यों आती है? वो इसलिए आती है ताकि हमको हर दिन एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने लाइफ में, एज अ ब्लेसिंग आती है कि आपको उसको परफेक्ट बना सके। और उसको सबसे अच्छा तरीका करने का, सारी भी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने का होपोनोपोनो प्रेयर है। तो मैं आपसे प्रैक्टिस करूंगा, कीप क्लीनिंग एंड कीप क्लीनिंग। चलिए आगे चलते हैं, काफी अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच इतने लंबे टाइम के लिए मेरे साथ रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में एक बार हार्ट बना दीजिएगा, मेरे को मालूम चल जाएगा कि कौन कौन, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि कौन कौन लोग मेरा लाइव सुन रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन सारे लोग, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लाइव सीख रहे हैं फॉरगिवनेस के बारे में। तो एक हार्ट का साइन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बना दीजिएगा, ताकि मेरे को मालूम चल जाए कि कौन से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार आ रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। It's not the food that is dangerous, he explained. डॉक्टर जो डॉक्टर सॉरी ह्यू लैन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट्स नॉट द फूड दैट इज डेंजरस, ही एक्सप्लेन टू मी, it's what you think about the food. I had heard that the comment before, but I never believed it. I figured that the solid trumped the thought, but maybe I was wrong. Before I eat anything in my mind, I say to the food, I love you, I love you, I love you. If I am bringing anything into this situation that would cause me to feel ill, I am eating you. It's not you. It's not even me. It's something that triggers and I am willing to be responsible for it. Then I go on and enjoy the meal because now it's clean. So basically डॉक्टर जो अटेली और डॉक्टर ह्यू लैम एक रेस्टोरेंट पे गए थे, और वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर जो ने डॉक्टर ह्यूलन से पूछा था कि ये फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, फास्ट फूड खा रहे थे वो लोग, क्योंकि जिस जगह पे डॉक्टर जो रहते थे तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके की नेचुरल फूड्स, ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलते हैं जो डॉक्टर ह्यूलैंड को पसंद है। तो डॉक्टर ह्यूलैंड बोले कि लाइक बर्गर लेके आओ, फ्रेंच फ्राइज लेके आओ, कोको कोला लेके आओ। तो डॉक्टर जो शॉक्ड हो गए कि
कैसे मतलब डॉक्टर ह्यूलन को काफ़ी सिंपल पर्सन है, जहाँ तक उनका परसेप्शन ये था कि वो काफ़ी हेल्दी चीज़ें खाएंगे, ग्रीन सैलिड्स और तमाम तरीके की चीज़ें खाएंगे, अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब उन्होंने लाइक ये फास्ट फूड मंगाया तो डॉक्टर जो ने पूछा आपको नहीं लगता कि आप ये सारी चीज़ें खा के बीमार पड़ जाओगे? तो वहाँ पे फिर डॉक्टर ह्यूलन ने डॉक्टर जो को समझाया कि वो फूड नहीं होता है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, जबकि वो हमारी थिंकिंग होती है, वो हमारी मेमोरीज होती हैं पर्टिकुलर फूड को लेकर के। अगर हम सिंपली कोई फूड है उसको बोल दें आई लव यू, आप थैंक यू, उसको थैंक यू बोल दो, उसको ग्रेटफुल हो जाए, तो उस फूड की एनर्जी क्लीन हो जाती है। जो भी हम लोग की नेगेटिव जो थॉट्स है, उस नेगेटिव मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस पर्टिकुलर फूड को लेके वो क्लीन हो जाती है, तो वो सारी क्लीन हो जाती है, तो फूड प्योर हो जाता है। और मैंने अपने वन ऑफ द शॉर्ट्स में बोला भी है, आप जब फूड खा रहे हो तो उसको हमेशा ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। जब पानी पी रहे हो तो उसको हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जैसे ही आप होते हो सबसे पहले वो फूड एट पीस हो जाता है, एक हाई एनर्जी में हो जाता है, ताकि जो वो फूड आपको करने के लिए आया है बेस्ट चीज, वही चीज आपको वो करे, तो वो क्लीन हो जाता है, राइट? Smoking is bad when you think it is bad. Hamburgers are bad. Hamburgers are bad when you think they are bad. As with everything in the ancient Hawaiian tradition, it's all began with a thought, and the great healer is the love. सो डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं, अगर आप सोचते हो कि वो खाना बेकार है फास्ट फूड, तो वो बेकार ही होगा। अगर आप सोचते हो कि बर्गर बेकार होगा तो वो बेकार होगा। अगर आप सोचते हो अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ जो बीमार करती है, कोई भी चीज़ खाने के बारे में दोस्तों, वो बेसिकली फूड नहीं करता है। मैक्सिमम केसेस में मैं मानता हूँ कि फूड भी कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या कोई एक्सवाइजेड चीज़ों की वजह से, लेकिन जो मैक्सिमम जिसकी वजह से फूड या कोई भी दिक्कतें होती हैं, इलनेस होती है, वो हमारे अंदर उस मेमोरीज होती हैं वो पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो हमें क्या करना है यहाँ पे एक्शन दोस्तों? हमें ये करना है, जब भी खाना मिले उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, थैंक यू बोलना है। और थैंक यू नहीं बोलना, अगर आप होपोनोपोनो भी करना चाहते हो तो आप आई लव यू बोल सकते हो उस फूड को। जैसे ही आप उसको बोलते हो फूड को देख के आई लव यू, उसकी जो भी मेमोरीज या डेटा आप उससे शेयर करोगे, जो आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली होगी, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। और आपके लिए जो राइट चीज़ें हैं वो आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में बेनिफिट कर सकता है, उस तरीके से वो बेनिफिट करेगा। डॉक्टर ह्यू लैंड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। This may be the hardest part of Ho'oponopono to understand. There's nothing out there. It's all in you. Whatever you experience inside yourself. तो यहाँ पे डॉक्टर जो हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि मैंने भी आपको बताया, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं है। जो सारी चीज़ें हो रही हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, काफ़ी टफ होगा आपको समझने की, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। वो हम लोग के माइंड का प्रोजेक्शन ही है, जो बाहर की तरफ हम लोग को दिखता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हो ओपोनोपोनो आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आपको बाहर की तरफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप खुद पे वर्क करके, होपोनोपोनो करके सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकते हो, और उसको धीमे धीमे करके कम कर सकते हो, और आपके लिए जो राइट चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में आप इनवाइट कर सकते हो। तो मैंने स्टोरी बताई हुई थी डॉक्टर ह्यूलैंड के बारे में, क्योंकि होपोनोपोनो के बारे में हम लोग को क्यों मालूम चला, क्योंकि होपोनोपोनो बेसिकली डॉक्टर ह्यूलैंड ने यूज किया था कंप्लीट हवाई में। एक स्टेट हॉस्पिटल था जिसमें मेंटली और क्रिमिनल पेशेंट्स थे, जो वहाँ पे एडमिट थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिनारियस थे, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल थे, काफ़ी ज़्यादा रूड टाइप के थे, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। तो उन्होंने पेशेंट्स को देखे बिना ही खुद पे वर्क करके उन सारे लोगों को हील कर दिया अप्रोक्सीमेटली 3 years में। तो इससे ये चीज़ क्लियर होता है दोस्तों कि बाहर की तरफ कुछ भी नहीं है। अगर हम खुद पे अपना वर्क करेंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे, होपोनोपोनो करेंगे, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो हम लोग की लाइफ में होंगी, तो धीमे धीमे करके चीज़ें क्लीन होंगी। जो मेरे अंदर से क्लीन होंगी वो सारी जगह से क्लीन होंगी, और हम अपने खुद को तो हेल्प करेंगे, और इस कंप्लीट ब्यूटीफुल प्लैनेट को, ब्यूटीफुल यूनिवर्स को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाएंगे रहने के लिए। उसकी वाइब्रेशन हाई करेंगे, लव की वाइब्रेशन हाई करेंगे। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि पीस जो हम लोग के अंदर से स्टार्ट होता है, वही वर्ल्ड पीस होता है। क्योंकि हम अगर पीसफुल रहेंगे, तभी पूरा जो वर्ल्ड रहेगा वो पीसफुल रहेगा दोस्तों। मोस्ट लाइकली ही नेवर गॉट इट, बट इफ
But if I am to get to zero limits, I have to take total responsibility for him not getting it. His memory is my memory, his program is my program. The very fact that he voiced it to me, I share it with him, so I get clear of it, so will he. As I'm writing this book, I share with you, I am saying I love you in my every thoughts, behind writing the word, typing on the computer, behind the scene. I keep on saying the word thank you, I love you, while I write, work, read, play, talk, think, and non-stop cleaning I'm doing in the background. Anything, everything between me and zero gets clean. So basically यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं डॉक्टर जो, जब मैं ये बुक लिख रहा था तो मेरे बैकग्राउंड में होपोनोपोनो चलता रह रहा था और मैं हर एक शब्द को लिखते हुए आई लव यू बोल रहा था। जैसे कि आप अभी मेरे को देख रहे हो तो आप होपोनोपोनो लगातार करते रहिए, तो हम लोगों के बीच में जो भी शेयर्ड मेमोरीज हैं या नेगेटिव मेमोरीज हैं, और वो सारी चीज़ों को आप होपोनोपोनो करके क्लीन कर दोगे। क्यों क्लीन करने की ज़रूरत है दोस्तों? क्योंकि जब आप वो सारी चीज़ों को, हम लोग के बीच में जो हिंड्रेंस है, वो जब आप क्लीन कर देते हो तो मेरे थ्रू आपको जो बेस्ट नॉलेज मिलनी चाहिए वो आपकी बेस्ट नॉलेज मिलेगी। क्योंकि जब आपको हिंड्रेंस रहती है, कोई बिलीफ सिस्टम रहता है या कोई आ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई मेमोरीज रहती हैं तो आप उससे गवर्न होते हो, बजाय जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ट्रू नॉलेज दे रहा हूँ, फिर आप उससे वंचित हो जाते हो, तब आप उस रियल चीज़ों को नहीं पा पाते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो ये क्लीन करते रहो, आई लव यू बोलते रहो बैकग्राउंड में, ताकि क्लीनिंग होते रहे, ताकि जो मैं आपको इंस्पिरेशनल नॉलेज देना चाहता हूँ, एजुकेशनल नॉलेज आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ पाओ दोस्तों, और प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर पाओ। इसलिए मैं फिर से चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ये 4 स्टेटमेंट जो हैं वो लिखिएगा, और अगर आप 4 स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो एक ही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ वो 4 स्टेटमेंट, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। Dr. Hewland work teaches us to let go and trust the divine, while constantly cleaning all the thoughts and the experiences that surface in the way of hearing the divine. By this continuous work, we can clear the weeds of the program so we can better handle life with ease, grace, and magically. सो डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पे ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि हमें कंटिन्यूसली क्लीनिंग करते रहना चाहिए, लेट गो करना चाहिए अपने मेमोरीज और डेटास को, और लेट गॉड पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि उनको मालूम है मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो जो जो भी हम लोग की ऊपर मेमोरीज बबल अप होती हैं, जो आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को जब हम क्लीन करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब क्लीन होती रहती हैं तो फिर हमको जो डिवाइन रियल में इंस्पिरेशन देना चाहता है, जो वो हमें आइडियाज़ देना चाहता है, वो हमें फिर सुनाई देता है, क्योंकि मेमोरीज उनके बीच में हिंड्रेंस आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है आपकी लाइफ दो ही तरीके से गवर्न होती है, या तो लॉ ऑफ इंस्पिरेशन से या तो लॉ ऑफ मेमोरी से। दो ही तरीके से होती है। तो लॉ ऑफ मेमोरी को आपने इरेडिकेट कर दिया होपनोपनो करके, और फिर आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो आपके लिए जो डिवाइन का राइट गाइडेंस रहती है, राइट चीज़ें रहती हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और आपकी लाइफ मैजिकल बनना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली जो मैं बोलता हूँ, आप मैजिकल सोल बन जाते हो। आप ऑलरेडी मैजिकल सोल हो लेकिन आपको रियलाइज नहीं है, तो आप जब होपोनोपोनो करोगे तो आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी मैजिकल सोल हो, बस प्रॉब्लम ये है कि वो मेमोरीज और डेटाज आपको रियलाइज करने नहीं दे रहा है। इसलिए आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उन सारी चीज़ों को फॉरगिव कर पाएँ, और अपनी लाइफ में फॉरगिव करने के बाद दोस्तों उन सारी चीज़ों को, जो रियल चीज़ें आपके लिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल पाए। The prayer is to ask forgiveness for whatever is in you that caused the outer circumstances. The prayer is a reconnecting to the divine. The rest is trusting the divine to heal you. As you heal, so does to the outer. Everything without exception is inside you. सो बेसिकली एक तरीके की प्रेयर ही है होपोनोपोनो। होपोनोपोनो प्रेयर कह सकते हो, टेक्निक कह सकते हो, टूल कह सकते हो, मैजिकल प्रेयर कह सकते हो, जो आप कहना चाहो दोस्तों वो कह सकते हो। तो बेसिकली जब ये हम लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो
हम लोग फॉरगिवनेस मांगते हैं डिविनिटी से कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाहर की तरफ हमको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या अपने अंदर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उन सारी चीज़ों को क्लीन कर दीजिए, उन सारी मेमोरीज को फॉरगिव कर दीजिए ताकि मैं कम्प्लीटली हील हो सकूं। और विदाउट एन एक्सपेक्टेशन करना, ये नहीं कि हम इसलिए हील कर रहे हैं दोस्तों कि हमको ये चीज़ मिल जाए। जब भी आप एक्सपेक्टेशन करते हो तो इसकी जो पावर है वो आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन रखना है दोस्तों? क्योंकि जब भी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप यूनिवर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई यूनिवर्स, आपसे ज़्यादा मेरे को मालूम है, मेरे लिए क्या राइट चीज़ है वो आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। तो यूनिवर्स को लगेगा कि इसको तो मेरे से ज़्यादा मालूम है, तो उसको कुछ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हील करने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे रहने दो, जैसे प्रॉब्लम्स में है वो रहने दो। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली हम्बलनेस के साथ करते रहना है क्लीनिंग, और धीमे धीमे आपकी सेकेंड हैबिट बन जाएगी, ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑलरेडी होने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप हीलिंग करते रहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जब आप क्लीन करते हो तो आपके लिए जो राइट चीज़ है, राइट मोमेंट पे राइट लोग और राइट सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। Appraise the power of intention. Now, years after writing the book, I knew intention is the full game, an ego toy, and that is the real source power of inspiration. यहाँ पर डॉक्टर जो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, मैंने स्टार्टिंग में बताया, किसी पार्ट में याद नहीं मेरे को, डॉक्टर जो ने बोला है कि मैंने एक बुक लिखी थी अट्रैक्टिव फैक्टर। तो उस बुक में मैंने बताया था कि पावर ऑफ इंटेंशन क्या होता है। मतलब इंटेंशन मतलब आपका उसकी मतलब नज़रिया नहीं कहेंगे। इंटेंशन का मतलब होता है कि एक सोच, एक विचार उसको करने का, आपका मतलब रीजन क्या है उस चीज को करने का, आप किस नजरिए से देखते हो, कि मतलब अच्छे नजरिए से उसको देखते हो या बुरे नजरिए से देखते हो किसी काम को करने का, उस तरीके का इंटेंशन, वो इंटेंशन होता है। तो उन्होंने बोला इंटेंशन सेट करना चाहिए, मेरा काम आज का बहुत अच्छा होगा, मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, मीटिंग बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने जब इतनी सारी बुक लिख ली, तो उनको जब होपोनोपोनो के बारे में मालूम चला, तो उनको लगा कि वो सिर्फ फूल गेम है इंटेंशन। क्योंकि इंटेंशन, मेरा भी मानना है दोस्तों, कि जब आप इंटेंशन सेट करते हो तो इसका मतलब आप यूनिवर्स को बता रहे हो, सुनो भाई, हमको ये चीज मालूम है, इस तरीके की चीज होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपको हमसे अच्छे तरीके से मालूम है, और आपसे हमको अच्छे तरीके से मालूम है, तो ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो वो चीजें गलत है, वो सिर्फ मेमोरीज है आपकी, जो इंटेंशन के रूप में दोस्तों चल रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इंटेंशंस को सेट ना करें, आप लेट गो करें एंड ट्रस्ट करें और क्लीन करते रहें। यू आर बेटर ऑफ गोइंग विद द फ्लो व्हाइल कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग वॉट एवर कम्स अप। सो डॉक्टर ह्यूलैंड का भी यही मानना है दोस्तों, डॉक्टर जो वाइटेली का भी यही मानना है, और मेरा मैजिकल सोल रजत, जो कि फाउंडर एंड CEO ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैजिकल सोल्स कम्युनिटी, अपने यूट्यूब चैनल जो कोच MSR08 है, उसका भी यही मानना है कि आपको लेट गो करते रहने चाहिए और क्लीनिंग करते रहना चाहिए, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ओपनोपनोइंग करते रहने चाहिए, ताकि आपके लाइफ में आगे की तरफ वो उस तरीके से, जैसे झाड़ू लगाते हुए रास्ते पे, आपका ये रास्ता है लाइफ का, वो झाड़ू लगाते हुए जा रहा है ओपनोपनो, तो आपकी सारी चीजें नेगेटिविटी वो क्लीन हो जाएगी, जो आपके लिए सिर्फ राइट चीजें लाइफ में, वही सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, क्लीन करते रहिए, क्लीन करते रहिए, keep cleaning, keep cleaning, keep hoponoponoing, keep hoponoponoing, ताकि आपकी लाइफ में जो बेस्ट चीजें हैं वो फ्लो हो सके। By practicing love and forgiveness, he transformed people who were hopeless and in many ways considered गार्बेज ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली डॉक्टर ह्यूलन की जो स्टोरी मैंने आपको बताई, जो उन्होंने मतलब जो मेंटली इल पेशेंट्स थे, उनको बिना देखा 3 साल में होपोनोपोनो, इस मैजिकल पीरियड होपोनोपोनो की वजह से उन्होंने हील कर दिया। तो उसको जब उन्होंने हील कर दिया, तो उन्होंने बोला कि बेसिकली लव और फॉरगिवनेस की वजह से उन्होंने उन सब लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और सारे लोगों को एक होप दिया कि उनका जीवन भी जो है वो अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि उनको खुद को होप नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ह्यूलन ने अपने वर्क करके, इस मैजिकल पावर होपोनोपोनो को करके, उन सभी पेशेंट्स को अच्छी तरीके से हील कर दिया, और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा
खुश हैं। सो वीडियो अराउंड दोस्तों हम लोग की हो चुकी है 47 मिनट्स की, और अप्रोक्सीमेटली आई थिंक वन सेशन मोर आई विल बी टेकिंग, या 1 or 2 मोर सेशन आई विल बी टेकिंग। उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और देखते हैं नेक्स्ट बुक क्या है, कौन सी करेंगे हम लोग। 1 मिनट, और दोस्तों कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाता है क्योंकि मैं मीटिंग्स में भी रहता हूँ और काम करता रहता हूँ। सो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मीटिंग से, देन आई कम लाइव टू एजुकेट यू ऑल, टू एम्पावर यू ऑल, आपको नॉलेज देने के लिए ताकि आप लोग समझ सको फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस, ये गिफ्ट जो है होपोनोपोनो का, उसकी इंपॉर्टेंस। सो आज का पार्ट 6 यहाँ पे एंड होता है दोस्तों, और बिफोर एंडिंग मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ होपोनोपोनो कीजिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 स्टेटमेंट है होपोनोपोनो मैजिकल प्रेयर से जो आपको फॉरगिवनेस में हेल्प करता है, जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। अगर आप नहीं जानते कि होपोनोपोनो कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि उस प्रॉब्लम को यस मैंने ही क्रिएट किया है, क्योंकि आप खुद ही क्रिएटर हो अपनी लाइफ में। जो भी चीजें हो रही हैं उन सारी चीजों के लिए A to Z, तो जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को जैसा आप अंदर से महसूस करो, उसको फील करो और फिर उस पर वर्क करना चालू करो। ये 4 स्टेटमेंट बोलो। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। करते रहो ऐसे, मतलब जब तक आप बोल सकते हो और जब तक आप थक नहीं जाते हो। और कभी परेशान होने की जरूरत नहीं कि नहीं हो पा रहा, जब भी याद आ जाए आप करते रहो, क्योंकि आप जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आप झाड़ू की तरह, या बोर्ड पे इतना सब, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है उस पर सारी चीजें मेमोरीज लिखी हैं, पेन से तमाम चीजें लिखी हुई हैं, बिलीफ सिस्टम्स है, नेगेटिविटी है, सारी प्रॉब्लम्स है, तो उसको जैसे जैसे क्लीन करते रहोगे, आप इरेजर से ओपनिंग करते रहोगे, तो फिर वो व्हाइट बोर्ड हो जाएगा। तो आपके लिए जो राइट चीज है सिर्फ वही चीज होगी, क्योंकि आप यही हो, आपकी रियलिटी व्हाइट बोर्ड ही है। क्योंकि वो मेमोरीज, डेटाज और सारी चीजें आ गई हैं तो आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो दोस्तों। तो जैसे ही आप ओपनिंग करती हो तो इसका मैजिक स्टार्ट हो जाता है, वो सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं, तो आपके लिए जो राइट चीजें होती हैं वही आपको मिलती हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट को आप बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम है, और धीमे धीमे करके आप देखोगे या तो वो प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी, रेडिकेट हो जाएगी, या धीमे धीमे करके कम होने लगेगी। ये तो 100% है कि मैजिकल काम करता है। आप अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हो कितने सिंसियरली और कितने बेस्ट वे में आप इसको प्रैक्टिस करते हो। इसका सिर्फ एक ही रूल है, और मोस्ट प्रोबेबली 2 रूल है। पहला रूल ये है कि कीप क्लीनिंग, कीप क्लीनिंग, कीप क्लीनिंग, और सेकंड रूल ये है कि पहले रूल को भूलना नहीं है। तो इस तरीके से आपको करते रहना है, और आपको जो भी मतलब बेनिफिट होते हैं होपोनोपोनो करने के बाद, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो दोस्तों, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आके शेयर कीजिएगा अपने नाम के साथ, और आप कहाँ से हो। और कमेंट बॉक्स में हार्ट का सिंबल मेरे लिए जरूर छोड़िएगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस लाइव सेशन को जुड़ा है, सुना है, और इसका मतलब आप ग्रेट लाइक स्टूडेंट की तरह हो। मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको लाइफ टाइम जब तक भी आप इस दुनिया में रहो, हमेशा एक बच्चे बन के रहो, सीखना चाहो कुछ ना कुछ। और मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेशन है, इतने सारे कोर्स हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारे लगे हुए हैं, तो बहुत थोड़े लगे हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी है। तो एज ए स्टूडेंट स्पिरिट रखनी चाहिए आपको लाइफ में सीखने की। मैंने अपने मेंटर से यही सीखा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप सीखते रहो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे तभी आप दूसरे लोगों को एजुकेट और एम्पावर कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अभी तक आपने अगर मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कर लीजिए, और अपने नियर और डियर वंस को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज रात 10 बजे तक ही ये यूट्यूब पे रहेगी लिंक के थ्रू। उसके बाद ये प्राइवेट हो जाएगी, क्योंकि एक्सक्लूसिव वीडियो है। मेरे को मालूम है इस लेवल का हाई कंटेंट बहुत सारे पैसे लेके लोग करते हैं, लेकिन मैं फ्री कर रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन देना मेरा काम है। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होता है, वेदर इट
इसको पेड दे के मेरे को देना पड़ा, आई डोंट नो, लेकिन अभी फ्री है तो अभी समझ लो आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस, इसका यूज करके और अपने लाइफ में इस इजीएस्ट सिंपलेस्ट और सबसे आई थिंक मैजिकल वे से अपने लाइफ को जीना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ आप लाइफ में कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन में हो, साथ साथ ये करते रहो, आपको सब जगह पे बेस्ट रिजल्ट, एकदम धुआंधार रिजल्ट मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलते हैं पार्ट 7 में, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लव यू ऑल। जय हिंद।